पिक्चरों का पोस्टपोन होना हमारे तबीयत के लिए ठीक नहीं। एक बाजू ये हो रहा है हमारा क्या होगा, एक बाजू ये हो रहा है पब्लिक का क्या होगा। हमें सब कुछ सोचना है, खाली हमारा ही नहीं सोचना है। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के कर्ता धर्ता श्री मनोज देसाई जी बहुत ही बड़ी उम्मीदें लेकर सिनेमा प्रेमी नए साल के आगमन के साथ होप कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि हम अच्छी अच्छी फिल्में देखेंगे, बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे। लेकिन जैसे ही नया साल आया, बड़ा अनाउंसमेंट आया कि पैन इंडिया फिल्म RRR उसको पोस्टपोन किया जाएगा। आप एज अ सिनेमा एग्जिबिटर, आपको कितना तकलीफ हुआ? बहुत तकलीफ हुआ। Why we should talk about RRR? We should start with जर्सी, RRR, और उसके बाद भी दो पिक्चर अभी आने वाली थी, वो भी पोस्टपोन हो गई है। तो पिक्चरों का पोस्टपोन होना हमारे तबीयत के लिए ठीक नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज अ सिनेमा लवर, मैं आपको बता दूं, मेरी भी तबीयत खराब हो गई। जितना कोरोना से खराब नहीं हुई सर, जितना कोविड-19 से खराब नहीं हो रही, इतना ये न्यूज सुनकर मेरी तबीयत खराब हो रही है। सर, न्यूज सुन के तो खराब हो रही है, लेकिन आप अपने आप को संभालते हुए नहीं है। रवि जी, आप सुधर जाइए, क्योंकि आपको इतना बड़ा फ्रैक्चर हुआ और यही वजह है। मैं आपको इस तरह इंटरव्यू देने को तैयार हूं ना, फिर भागते दौड़ते क्यों है, उछलते क्यों है ज्यादा? गेट वेल सून। सर, आपने मुझे बताया, तब से मैं घर पे ही रहता हूँ, और घर पे ही मैं देखिए बैठ कर ही, नहीं तो अगर होता मैं आपके पास से होता। जहां तक पूरा ऑलराइट नहीं हो जाता, नंबर 1, नंबर 2 फिजियोथेरेपी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 400 करोड़ के बजट में बनने वाली RRR 2 महीने भी लगे और करोड़ों भी खर्च हुए फिल्म के प्रमोशन में। मुंबई में भी प्री रिलीज इवेंट था, और अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले ही हमारे SS राजामौली सर ने कहा किसी भी हालत में हम फिल्म को पोस्टपोन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद पोस्टपोनमेंट का अनाउंसमेंट आ गया। तो क्या लगता है कि पोस्टपोन करना जरूरी था? आप पर्सनली क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, जरूरी था, इसलिए कि दिल्ली पंजाब एक ही टेरिटरी है, और ये 2 जगह पे बहुत बड़ी टेरिटरी, उसमें अगर रिलीज नहीं होती तो फिल्म को बाद में झटका लग जाता है। इसलिए बेस्ट है टू पोस्टपोन, जो हालांकि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। पिक्चर कोई नहीं कोई आनी चाहिए, लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी है, आप, मैं अभी वही पिक्चर चला रहा हूँ जो पिक्चर चला रहा था आज से 3 वीक पहले, 4 वीक पहले। तो पिक्चर तो चल के फिर खत्म हो जाती है, OTT प्लेटफॉर्म के लिए अनाउंस हो जाती है, और जब OTT प्लेटफॉर्म के अंदर पिक्चर अनाउंस हो जाती है तो पब्लिक सोचती है कि आज नहीं, 15 दिन बाद देखने को मिलेगा घर पे, तो काय को देखने जाए। ये बात भी है, जैसे PVR ने भाव रखा था 2800, 2500, 2200। हालांकि हमारी तो औकात ही नहीं, हम इस तरह का भाव रखते ही नहीं है, लेकिन जब ऐसे भाव में भी पिक्चर चल रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि पिक्चर का ना आना या पोस्टपोन होना वो बहुत गलत हो रहा है। ओके। और जिस तरह से सर हमारे देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का आउटब्रेक आया है, जिसके बाद कहेंगे कि केसेस भी आ रहे हैं। कल की बात बता दो, 58,000 केसेस आए। मुंबई में अराउंड 9,000 केसेस आ रहे हैं पर डे। 10,200 लेटेस्ट, 10,200। जी, अभी लेटेस्ट आपको फिगर भी पता है सर। तो इस तरह से जो केसेस आ रहे हैं, इसको लेकर एज अ सिनेमा एग्जिबिटर आप किस भावना से गुजर रहे हैं? आप क्या कहते हैं? एक बाजू हो रहा है कि एक बाजू ये हो रहा है हमारा क्या होगा, एक बाजू ये हो रहा है पब्लिक का क्या होगा। हमें सब कुछ सोचना है, खाली हमारा ही नहीं सोचना है। अभी उद्धव ठाकरे जी 1:30 बजे से मीटिंग लेके बैठे हुए हैं, अभी तक मीटिंग चालू है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा, इमीडिएटली आई लेट यू नो। जी। लेकिन सर, आपको एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये मान रहे हैं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, एक तरह से एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करने वाला है। क्योंकि पिछला जो आया था, आउटब्रेक जब हुआ था, सेकेंड वेव आया था, उसमें डेल्टा वेरिएंट था, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना कम पावरफुल है, 10 गुना कम पावरफुल। हालांकि ये स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। जिनीवा, इटली में, जिनीवा में, वो साइड फ्रांस, वो साइड पे एक नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन को छोड़ के, और वो वेरिएंट ऐसा है, इतना जालिम है कि जिसको होता है ना, वो खड़ा ही नहीं हो पाता, वहीं गिर जाता है। फिर उसको हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, ICU में विथ ऑक्सीजन,
तो ये भी धीरे धीरे करके यहाँ आएगा, तो फिर अभी क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं, नो आइडिया। तो अब ये वक्त ही बताएगा कि हम सब यही सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब सब कुछ सुचारू रूप से चलने वाला है, लेकिन अभी भी कोरोना चल रहा है, ये कंसर्न का विषय है। अब देखते हैं जल्द से जल्द ये आउटब्रेक चला जाए, ये थर्ड वेव का जो पीक आने के बाद वो वापस स्लो डाउन हो जाए, वापस फिर से खुल जाए, हम यही उम्मीद हम करते हैं तो सर। वही चाहते हैं कि हमारी सब पब्लिक बच जाए, हम लोग का धंधा बच जाए और हम वापस जो थे ऐसे हो जाए। लेकिन अभी ये 50% जो चल रहा है ना, वो 100% होना चाहिए। काफी स्टेटों में 100% हो चुका है। उद्धव जी क्यों समझ नहीं पा रहे? वो तो यही बताएंगे भाई अभी ये आ गया है, 50% में ही चलाओ। लेकिन सर मैं अगर कहूँ पर्सनली तो अभी 50% भी चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में लॉकडाउन भी कितनी जगह लग गया। तमिलनाडु में सर संडे को फुल लॉकडाउन लगा दिया गया, तमिलनाडु हाँ, में मालूम पड़ा। 50% ऑक्यूपेंसी लगा दी गई। नहीं, मैंने भी सुना है सैटरडे संडे हमारे वहां भी लॉकडाउन होने वाला है, ये सुना है। नोटिफिकेशन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इस सारे मुद्दों को लेकर आपने अपना कंसर्न जताया, अपना थैंक यू सर। ओपिनियन थैंक यू दिया। सर। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए।